दोस्तों नमस्कार। कोरोना महामारी के बाद पूरे विश्व में एक विषय के प्रति बहुत जागरूकता जगी है और वह है हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता। आज संपूर्ण विश्व इसके इलाज के तौर पर अपनी इम्यूनिटी को ध्यान दे रहा है। अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, कैसे इसको अच्छा रखें, इस विषय पर हर ओर सर्च हो रही है। हर कोई यह जानना चाह रहा है कि यह इम्यूनिटी होती क्या है। अब कई ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिसकी वजह से हमको इम्यूनिटी प्राप्त होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 20 भोजन के बारे में बताने जा रहा हूं जो लोगों को आसानी से मिलती है और जिससे हमें इम्यूनिटी प्राप्त होती है। लेकिन एक बार वह भोज्य पदार्थ बताने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि इम्यूनिटी का सीधा संबंध है आपके रहन सहन और आपकी नींद पर। आप अगर जल्दी सोते हैं, आप जल्दी उठते हैं, आपका सोना अगर 9 साढ़े 9 तक हो जाता है, आप सुबह 3:30 4 5 बजे तक उठ जाते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी हमेशा अच्छी रहेगी। आप ग्रामीण लोगों को देखिए, उनके पास कोई वैरायटी में, बहुतायत में कोई विशेष भोज्य पदार्थ नहीं होते। वे साधारण भोजन ही लेते हैं, लेकिन फिर भी उनसे रोगों की लड़ने की क्षमता इतनी तीव्र क्यों होती है? क्यों वे बीमार नहीं पड़ते? और उसका कारण है सही ढंग से जीना। जब आप सही ढंग से जीते हैं, सही ढंग से सोते हैं, विशेषकर सोना बहुत महत्वपूर्ण है आपकी इम्यूनिटी के लिए। लेकिन क्या कोई ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिन्हें लेकर हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं? उन भोज्य पदार्थों को मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, विशेषकर शाकाहारी, क्योंकि मांसाहारी भोज्य जो पदार्थ होते हैं वो हमारी शरीर में बहुत जल्दी से अवशोषित हो जाते हैं और उनसे हमें बहुत पोषक तत्व तो बहुत जल्दी मिल जाते हैं। लेकिन जो लोग शाकाहारी हैं वे कैसे अपनी इम्यूनिटी को प्राप्त करें? तो मैं उन तमाम शाकाहारी भाई बहनों के लिए मैं आपको ऐसे 20 भोजन, और वह घटते क्रम में, और यह घटता क्रम विशेष किसी मेरे आधार पर या मेरी अभिरुचि के अनुसार नहीं है। यह घटता क्रम जो मैंने रखा है यह है उसकी उपलब्धता, उसका रेट और उसकी मात्रा पर, जो बहुतायत में मिलती है, जो साधारण ढंग से मिल सकती है और जिसका इफेक्ट तुरंत आपकी बॉडी को मिलता है, उस आधार पर मैंने यह वरीयता रखी है। इस क्रम में सबसे पहला जो भोजन है वह है स्टार फ्रूट, जिसे तमरस भी कहते हैं। विटामिन सी से भरपूर यह भोज्य पदार्थ, फाइबर से युक्त यह भोज्य पदार्थ आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नए शोधों से यह कैंसर तक के इलाज में बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। तो यह 20वें नंबर पर जो है वह है स्टार फ्रूट, जिसे हम तमरस भी कहते हैं। 19वें नंबर पर जो भोज्य पदार्थ है वह है दही। आप जानते हैं कि दही दूध से ज़्यादा फायदेमंद होता है। कई डॉक्टर्स वैसे भी सलाह देते हैं कि अगर आपकी एज 35-40 से ऊपर हो गई है तो आपको दूध की जगह दही का सेवन करना चाहिए। दही अपने आप में एक प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक आप जानते हैं कि हमारी आंतों के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे शरीर में जब बैक्टीरिया अच्छे होते हैं तब हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। दही में बहुत अच्छी बैक्टीरिया होती हैं, गुड बैक्टीरिया की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। यह आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। इस क्रम पर 18वें नंबर पर जो भोज्य पदार्थ है वह है धनिया पत्ती। हम धनिया पत्ती को गार्निश के तौर पर, भोजन को सुगंधित बनाने के तौर पर या सजावट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह धनिया पत्ती बहुत पोषक तत्वों से भरपूर है। अपने आप में यह एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी आपके शरीर में जो सूजन, गांठें पड़ जाती हैं, उसके इलाज में भी कारगर है। यह बैक्टीरिया, खराब बैक्टीरिया को मारते हैं, एंटीवायरल भी है। इस क्रम में 17वें नंबर पर अब जब हम आते हैं तो वह है पुदीना पत्ती। गर्मियों में चटनियों के तौर पर, विशेष तौर पर खाया जाने वाला है यह पुदीना पत्ती अपने आप में औषधीय गुणों को लेकर रखता है। इसके औषधीय गुण इतने भरपूर हैं कि यह आपके शरीर को इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ में यह कई बीमारियों में भी लाभदायक है। अगले क्रम पे जब हम आते हैं तो वह 16वां नंबर है और वह है ग्रीन टी। ग्रीन टी के बारे में बहुत बातें की जा चुकी हैं कि यह एंटीऑक्सीडेंट होता है, यह आपके शरीर में ताजगी लाता है। तो यह ग्रीन टी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी बहुत मदद देता है। साथ में जिन लोगों को पानी पीना पसंद नहीं होता है वे ग्रीन टी के तौर पर अपने शरीर में पानी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। अगले नंबर पर जब हम आते हैं तो वह 15वां नंबर है और वह है पपीता। अमेरिका के एक प्रांत से निकला हुआ यह फल आज संपूर्ण विश्व पर पाया जाता है। अपने आप में यह
बहुत महत्वपूर्ण फल है। इसमें सारे पोषक तत्व, सारे मिनरल्स, सारे विटामिन्स लगभग आपको मिल जाते हैं। एक पपीते में जितनी मात्रा में हमारे शरीर को दिन भर विटामिन सी और विटामिन B12 की ज़रूरत होती है, वह एक पपीते में मिल जाता है। इस क्रम में हम जब आगे बढ़ते हैं तो 14वें नंबर पर है पालक। पालक आप जानते हैं कि खनिज लवण से भरपूर एक भाजी है और इसके खाने की जो विधि है, इसको आप बहुत नहीं पकाना है, इसे हल्का सा उबाल कर आपको लेना है, तो यह विशेष फ़ायदेमंद होता है। पालक की कई आपको फाइबर भी मिल जाते हैं, जिनको एनीमिया, रक्त की कमी है, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगला भोज्य पदार्थ जो हम लेके चल रहे हैं वह है अमरूद। अमरूद जिसे गरीबों का सेव भी कहा जाता है। यह सभी जगह लगभग मिलता है और भारत में तो यह विशेष रूप से इसकी कई प्रजातियां हैं। विशेषकर कच्चा अमरूद, जब आप कच्चा अमरूद लेते हैं तो उसमें विटामिन सी भरपूर होता है और यह आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही बढ़िया फल है। किसी भी फल का सेवन, मैंने ऊपर भी स्टार फ्रूट के बारे में बताया, मैंने अमरूद के बारे में बता रहा हूँ, किसी भी फल का सेवन सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक फ़ायदेमंद रहता है। 12 बजे के बाद आप किसी विशेष फल का ही उपयोग करें। रात के समय आपको कोई भी फल नहीं लेना है, फलों का सेवन सुबह के समय करिए। अगला भोज्य पदार्थ जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है वह है अदरक। भारतीय मसालों में, भारतीय चायों में फेमस यह अदरक आपकी शरीर से रोग लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। यह एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल भी है। यह सर्दी के इलाज, खांसी के इलाज में भी विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग से पेट का जठर रस अच्छा बनता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में जब आप अदरक का सेवन करते हैं तो यह आपके टेस्ट बड्स को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपको सीमित मात्रा में अदरक का प्रयोग करते हैं तो यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगला भोज्य पदार्थ जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और वह है लहसुन, विशेष रूप से कच्चा लहसुन। यह सल्फर से भरपूर यह प्रोडक्ट, यह तत्व जो आपके भी पाया जाता है, यह आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ साथ में यह बुखार, यह हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, सब में फ़ायदेमंद है। लहसुन का प्रयोग अगर आप अपने सब्जियों में, अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं तो यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगला भोज्य पदार्थ जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और वह है टमाटर। टमाटर जिसे सब्जी भी माना जाता है और वह फल की श्रेणी में आता है। अपने आप में पोषक तत्वों से भरपूर, पानी से भरा हुआ यह टमाटर आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत खास मदद देता है और यह हर जगह उपलब्ध है। यह अमीरों के लिए भी उपलब्ध है, यह गरीबों के लिए भी उपलब्ध है। टमाटर का सेवन आप चटनी के रूप में, सब्जियों के तौर पर या कच्चे सलाद के तौर पर भी कर सकते हैं। इसे दिन में कभी भी खाया जा सकता है। अगला भोज्य पदार्थ जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और वह है हल्दी। हल्दी के बारे में कहा जाता है यह अकेले 300 से ज़्यादा बीमारियों को ठीक करता है। यह रोगाणु, विषाणु के साथ साथ में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला भी तत्व है और अगर आपको कच्ची हल्दी मिल जाए तो वह आपके लिए और भी फायदेमंद है। नहीं मिलती है तब हल्दी पाउडर से भी काम चला सकते हैं। अगला भोजन जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और वह है मौसमी फल। आप जहाँ भी रहते हैं उसके 50-100 किलोमीटर के दायरे में जो भी आपको उस मौसम में फल मिलते हैं वह आपको ज़रूर सेवन करना चाहिए। मैंने कई माता पिता या दादा दादी को बोलते सुना है, जब सर्दियों के सीज़न में बैर आते हैं तो वे अपने बच्चों को खाने से मना करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, वह बैर भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो आपके आसपास में जो भी मौसमी फल है उसका सेवन आप ज़रूर करिए। वह आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए उस मौसम में, उस रीजन में उसने जन्म लिया है, उसका सेवन आपको करना ही चाहिए। फिर अगला जो है 7वां, और वह है जिसे हम पवित्र मानते हैं, और वह है तुलसी पत्ता। तुलसी पत्ता अपने आप में औषधीय गुणों से भरपूर है। यह केवल इम्यूनिटी नहीं, यह आपके विषाणु जीवाणुओं को मारने के साथ में यह शरीर में कैंसर तक को इलाज करने में बहुत मददगार होता है। तुलसी आपके घर में होनी चाहिए, बहुतायत में होनी चाहिए। मैं तो यह कहता हूँ कि अपने घर में शो का पत्ता लगाना छोड़कर अपने बगीचे, अपने घर को तुलसी पत्ते से भर कर रखिए। यह तुलसी पत्ता आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत मददगार है। अगला भोजन जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और वह है संतरा। इकलौता शाकाहारी भोजन जिसमें विटामिन B6 बहुत मात्रा में होता है।
इसे हैप्पी फूड भी कहा जाता है क्योंकि यह आपके मूड को बदलता है, यह आपके मूड को अच्छा बनाता है। तो संतरे का सेवन जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है, यह आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। अगला भोजन जो आपकी इम्यूनिटी को अच्छा बनाता है और वह है आंवला। आंवला आप जानते हैं कि आंवला सूखा हो, कच्चा हो, किसी भी रूप में आपके लिए बहुत फायदेमंद है। विटामिन सी से भरपूर यह भोज्य पदार्थ आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में, बूस्ट करने में बहुत मददगार शामिल हो सकता है। और विशेषकर जब आंवले का आप कोई भी रूप हो, वह आप उसे मुरब्बे के तौर पर, उसे अचार के तौर पर, उसे ऐसे ही या उसका सूखा आंवला पाउडर भी आप लेते हैं, वह आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता ही नहीं, यह आपके पेट को भी अच्छा रखता है। विशेषकर जब आप सुबह त्रिफला, आप जानते हैं त्रिफला के चूर्ण के तौर पर जब आप इसे लेते हैं तो यह आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के साथ साथ आपके पेट, आपके गैस के, आपके एसिडिटी, इन सब समस्याओं को दूर रखता है। अगला भोजन जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और वह है ब्रोकली, जिसे विदेशी हम गोभी भी कहते हैं। ब्रोकली अपने आप में यह नींबू से अधिक विटामिन सी को लिए हुए होता है। चूँकि यह अभी भारत में बहुतायत मात्रा में नहीं पाया जाता, लेकिन विदेशों में ब्रोकली का विशेष सेवन है। इसे कच्चे सलाद के तौर पर या सब्जी के तौर पर या विनेगर में इसका अचार बनाकर आप इसका सेवन कर सकते हैं। अपने आप में फाइबर से, पोटेशियम से भरपूर यह भोज्य पदार्थ आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत मददगार होता है। अगला भोजन जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और वह है शिमला मिर्च, विशेषकर लाल शिमला मिर्च। एक लाल शिमला मिर्च में ऐसे कई तत्व होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को अच्छा बनाते हैं। विटामिन सी उसमें भरपूर होता है, उसमें बहुत मात्रा में जिंक भी पाया जाता है। तो लाल शिमला मिर्च तीसरे नंबर पर आता है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अब दूसरे नंबर पर जो भोज्य पदार्थ है वह है हरी मिर्च। कई लोग हरी मिर्च का सेवन नहीं करते क्योंकि तीखा है। हम अपने बच्चों को तीखे भोजन खिलाने से गुरेज करते हैं, लेकिन यह हरी मिर्च अपने आप में कई फ़ायदों को लेकर बैठा पड़ा है। जब आप हरी मिर्च का सेवन करते हैं तो इससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। आपके हृदय संस्थान, आपका रक्त परिसंचरण बहुत अच्छा हो जाता है। हरी मिर्च खाने के स्वाद को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, यह आपके सलाइवा तंत्र इसको एक्टिव करता है। आपकी जीभ की तंत्रिकाओं के माध्यम से यह आपके ब्रेन को उद्दीप्त करता है, आपके ब्रेन को तेज बनाता है, आपकी स्मरण शक्ति को मजबूत बनाता है और यह रोगों से लड़ने में आपको बहुत मदद करता है। नंबर 1 पर जिसे मैं भोजन के तौर पर अमृत ही कहता हूँ और मेरे घर में यह 1 किलो 1 हफ्ता भी नहीं चलता, और नंबर 1 पर जो मैंने भोज्य पदार्थ रखा है वह है नींबू। नींबू आप जानते हैं यह एक इकलौता एसिड है जो बाहर एसिड है, लेकिन जैसे ही यह हमारे सलाइवा और पेट में मिक्स होता है यह एल्कलाइन में बदल जाता है। साइट्रिक एसिड से युक्त यह फल आपको इम्यूनिटी तो देता ही देता है, यह आपके पूरे शरीर को ताज़ा रखता है, यह आपके शरीर को सड़ने से बचाता है। यह अमृत तुल्य ही है और इसे मैंने नंबर 1 पर इसलिए रखा है क्योंकि यह हर मौसम पर और हर जगह पर उपलब्ध है और यह बहुत सस्ता भी होता है। दिन में 3 गिलास नींबू पानी, अगर आपने नाश्ता से आधा घंटा पहले, दोपहर के भोजन से आधा घंटा पहले और शाम के खाने से आधे घंटा पहले अगर आपने 1 गिलास नींबू पानी 1 नींबू का ले लिया, आपकी इम्यूनिटी हमेशा अच्छी बनी रहेगी, आपका शरीर हमेशा निरोग और युवा बना रहेगा। और यह नंबर 1 पर इसलिए क्योंकि यह सस्ता भी है और सर्वत्र उपलब्ध भी है और इसके औषधीय और भोजकीय जो गुण हैं वह बहुत ज़्यादा है। इसे आप दाल के तौर पर, सब्जी के तौर पर, खाने में आपको नमक ज़्यादा हो गया तो आप नींबू निचोड़ लीजिए, मसालेदार आपको युक्त भोजन करना हो तो आप नींबू निचोड़ लीजिए। मांसाहार सेवन करने वाले लोग इसका ज़रूर प्रयोग करें। जब आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल नहीं जम पाता। मांसाहार का जो फ़ायदा मिलना होता है वो मिलता है, लेकिन जो उसके नुकसान हैं आप उससे बच सकते हैं। आपने देखा है आपकी कढ़ाई या आपके थाल पर बहुत तेल लगी हो, घी लगी हो, ऐसे वह साफ़ नहीं होता। गर्म पानी से भी शायद वह ना निकले, लेकिन अगर आपने उसमें कुछ नींबू के रस डाल दिए तो वह बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है। तो यह जो नींबू है आपके शरीर से डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है, आपके शरीर की सफाई का भी काम करता है। तो दोस्तों, ये 20 भोजन जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, इसे आप अपने भोजन में शामिल करिए
हर दिन शामिल नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश करिए कि ये 20 भोज्य पदार्थ आपके भोजन में शामिल हों। फलों का सेवन सुबह करिए, दोपहर शाम के बाद में फलों का सेवन ज़्यादा मत करिए। बाकी आप भोजन का सेवन शाम तक करिए, शाम के बाद कोई भोजन मत लीजिए। और जो सबसे ज़रूरी बात इन भोज्य पदार्थों से भी ऊपर, वह है एक अच्छी नींद लीजिए। जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, देर तक मत जगिए या देर तक मत सोइए। केवल आप इतना कर लेते हैं, आपका इम्यून बहुत अच्छा हो जाएगा। आप ग्रामीण लोगों की तरह या जो लोग खाना बदोश होते हैं, टेंट में घूमते हैं, उनके बच्चे क्यों बीमार नहीं पड़ते? लेकिन हमारे बच्चे जरा सा हवा में चल जाएं, जरा सा धूप में खेल लें तो क्यों बीमार पड़ते हैं? क्योंकि हमने उन्हें कमज़ोर बनाकर बैठे हैं। हम उनको प्रकृति से लड़ने नहीं देते, सही ढंग से उनको नहीं रख रहे हैं। हम खुद लेट सो रहे हैं, उनको भी लेट तक जगा रहे हैं। हम खुद लेट तक सो रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, हम उनको भी लेट तक सोकर उठा रहे हैं, जिसका असर उन पर भी पड़ रहा है। आपने अपने साथ जो करना है कर लिया, लेकिन एक अच्छा भविष्य बनाइए, अपने बच्चों में अच्छी आदतें डालिए। इस तरह से रहिए, ये भोज्य पदार्थ लीजिए जितना हो सके, वरना आपके पास नींबू मिर्ची तो है ही। नींबू मिर्ची कोई लटकाने की चीज़ नहीं है कि उससे बुरी नज़र नहीं लगेगी। वह तो गुरुओं ने, हमारे गुरुओं ने सांकेतिक रूप में बताया कि नींबू मिर्ची लटकाने से नज़र नहीं लगती। नींबू मिर्ची खाने की चीज़ है। नींबू मिर्ची खाइए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। कई ऐसे फल सब्जियां हैं जो आपके आसपास बहुत आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं। ना हो आप अपने घर पे भी इनको उगा सकते हैं। आपका मौसम ऐसा है कि ये सारी चीज़ें आपके घर में भी उग सकती हैं। अपने घर पर उगा हुआ सब्जी या फल ये खा सकते हैं। इन भोज्य पदार्थों को लीजिए, सही ढंग से सोइए, उठिए, एक्टिव रहिए। दिन भर आपकी एक दिनचर्या जो है एक्टिव होनी चाहिए। बहुत बैठे मत रहिए, टेलीविज़न और मोबाइल पर बहुत ज़्यादा समय मत बिताइए। ऐसा करके देखिए, फिर देखिए कैसे आपकी इम्यूनिटी तेज़ी से बूस्ट होती है और आप रोगों से, आपके शरीर में फिर रोग आएगा ही नहीं। लेकिन अगर आपने अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान नहीं दिया तो एक बूंद पानी जो विषाणुओं से भरा हो वह आपको रोगमय बना सकता है। हो सकता है वह एक बूंद पानी में से जो विषाणु आपके शरीर में आएंगे वह आपकी मृत्यु का भी कारण बन सकते हैं। तो अब भी जागरूक बन जाइए, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करिए।